मैथ्स सब्जेक्ट भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कोई ना कोई स्टोरी रखता। प्यारे बेटे, मैंने जिंदगी में देखा है 22 साल पढ़ाने के बावजूद मैंने बहुत बहुत ब्रिलियंट टीचर्स को पढ़ाते देखा है, जिनके बड़े ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन मैंने उनको फेल होते इसलिए देखा है एज टीचर, दे आर अनएबल टू बिल्ड द स्टोरी अप। वो सब्जेक्ट की कोर को नहीं समझ पाते। मैं उस कोर से बात करता हूं हमेशा, उस कोर से बात करने वाला हूं आज भी। इफ आई डोंट मेक सेंस टू यू, तो प्लस माइनस तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, यू डोंट नीड मी फॉर दैट। ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं कि 2+2 क्या होता है। क्या होता है भाई 2+2? यू डोंट नीड मी फॉर दैट। लेकिन 2+2 4 होता क्यों है? टू क्या होता है? व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से ऐड? ये डिस्कवर कैसे हुआ है? यहां से हमने बात शुरू करनी है। अब आपके पास आपका रजिस्टर होना चाहिए ओपन, और रजिस्टर के ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे ये बात, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फोकस करना है लफ्ज कादिर पे। ये इस कदीर वर्ड के लिए हमने इसको यूज किया। इन दोनों अल्फाज का जो माखज है, लफ्ज कादिर हो या कदीर हो, इनका जो जी जी ये लिखना है, इनका माखज जो भी है, बल्कि लिख ही देता हूं इनका माखज क्या है। कदर है जी, ये लिखना है सारा। ये मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, अरबिक नहीं पढ़ा रहा। शुरू यहां से होनी है बात। इनका माखज क्या है? कदर। कदर वही लफ्ज है जिससे एक लफ्ज बनता है जिसको हम कहते हैं मिकदार। और यहां से आप लोगों को उर्दू अरबी जरा औखी लग रही होगी, आई विल कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वो मसला, कोई प्रॉब्लम जी? ये लिखना है बेटे, और मैं शुगल कर रहा हूँ आपके साथ। कितनी दफा बताना पड़े? हर कोई सुन ले, ये लिखना है। ये मैथ्स के रजिस्टर में जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ सबने लिखना है। जब कुछ नहीं लिखना होगा मैं खुद बताऊंगा ये नहीं लिखना है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ। जब हम पैदा होते हैं, डू वी स्टार्ट ग्रोइंग अप? यस, वी ग्रो अप, राइट? वी ग्रो अप। बाय दैट आई मीन कि हमारा कद बढ़ता रहता है, राइट? साइज, हाइट बढ़ती रहती है, राइट? क्यों? द रियल क्वेश्चन इज, क्यों हमारी हाइट क्यों बढ़ती है? इससे भी ज्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन, ये बढ़ना रुक क्यों जाती है एक टाइम पे आगे? somebody says सर हॉर्मोन्स का इसमें को मामल दखल है। लेट मी आस्क यू, हॉर्मोन्स को कैसे पता लगता है कि मैंने कब तक रिलीज होते रहना है और कब रुक जाना है? कैसे यानी फिर हमारी हाइट्स डिफरेंट क्यों है? व्हाट डिसाइड्स दिस? हमारी हाइट जो बढ़ रही है एक खास क्वांटिटी तक जाके रुक जाती है। यस, क्यों? गौर कीजिए, देयर इज द वर्ड क्वांटिटी इज इन्वॉल्वड हियर। किसी का कद कितना है ये कौन तय करता है असल में? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या तय करते हैं? इसके कद की क्वांटिटी कितनी होगी, कब रुक जाना है। मुस्लिम्स मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का मतलब है अल्लाह ने क्वांटिटीज फिक्स की हैं, आपकी जिंदगी कितनी होनी है, आपने पैदा कब होना है, मरना कब है, कद कितना बड़ा होना है, साइज कितना बड़ा होना है आपका, पैसे कितने कमाने हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कहा है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसने बताया मैंने क्वांटिटीज फिक्स की हैं। अब सूरह यासीन देखिए, ये देखिए, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज है उसका भी हमने क्या किया, एक टर्म फिक्स की हुई है। मुस्तकर का मतलब उसका एक खास स्टेज फिक्स की हुई है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये भी एक बहुत इज्जत वाले इल्म वाले ने एक क्वांटिटी फिक्स की हुई। हम इसे सिर्फ ओमनी पोटेंट ना इसका मतलब लेंगे, उसके बाद ताकत बहुत ज्यादा है। कुरान आपको बता रहा है कि उसने सब चीजों को क्वांटिफाई किया है। क्या किया है? क्वांटिफाई किया है। तो अब यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं
कि मैथ्स इज व्हाई मैथ्स इज कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। आप देखेंगे कि कोई स्कॉलर कहेगा मैथ्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, पूरा यूनिवर्स इसको समझता है। और कोई और फिलोसफर कहेगा मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और जो खुदा में नहीं मानता वो क्या कहेगा आपको? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू सी थिंग्स। बेटे सेब गिरता सबको नजर आता है, ग्रेविटी क्यों नहीं सब डिस्कवर करते? देर इज सम डिफरेंस ना। अल्लाह ताला जब गैब से मदद करता है तो वो असल में आंखों से ये पर्दा उठा देता है जो मैं आपका उठाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स हाउ यू सी लुक एट थिंग्स। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू डिस्कवर न्यू थिंग्स। मैथ्स पढ़ के आपने ये चीजें कहीं शायद प्रैक्टिकल आई, आपकी अम्मी थोड़ी पेज निकाल के तो हिसाब करने बैठ जाती हैं कितने चम्मच मैंने वो मिर्चें डालनी है। अच्छा 2+2 से ये निकल रहा है, अच्छा फलाने का मैं ग्रेडियंट निकालती हूँ, अच्छा फलाने का डेरिवेटिव ले लेती हूँ। लेकिन वो कर तो मैथ्स ही रही होती हैं। शी इज डूइंग मैथ्स, शी बिकम्स यूज्ड टू इट। व्हाट मैथ्स डज इज इट मेक्स योर ब्रेन रीवायर्ड। आपके ब्रेन को रीवायर कर देता कि आपको आइडियाज। मैं आपको बिल्कुल आप जितनी मर्जी स्टडीज उठा के देख लीजिए, वो बच्चा जिसका मेंटल मैथ्स अच्छा नहीं होता वो कभी अच्छा राइटर नहीं होता, और हर राइटर का मेंटल मैथ्स अच्छा होता। ऐसा क्यों? मेंटल मैथ्स क्या करता है? इट हेल्प्स द ब्रेन टू फैच आइडियाज क्विकली। ब्रेन को पता लग जाता है अच्छा मेरी ये इंफॉर्मेशन फलां जगह पड़ी है, इसको क्विकली कैसे उठा के लाना है। आम रूटीन की सड़क से गुजरने की बजाय शॉर्टकट कौन सा इसको उठा के लाने का। ये जब मजमून लिखता है, स्टोरी लिखता है, तो इसके पास आइडियाज। हम जितने भी लोग स्टोरी राइटर्स हैं, जितने भी हम पब्लिश्ड ऑथर्स हैं, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रहे होते हैं। आपकी भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आप जब उन्हें लिखने बैठते हैं आपका दिमाग उन्हें फैच नहीं कर पाता, क्योंकि आपका मेंटल मैथ्स नहीं अच्छा। यू नेवर मेड योर ब्रेन रिवाइड टू फैच आइडियाज क्विकली। हमारा क्विकली कर रहा होता। दैट्स व्हाई हमें जल्दी से आइडियाज खींच लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं। अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप उर्दू पढ़ रहे हैं। अगर आप मैथ्स को ऐसे देखते हैं तो आप दुनिया को समझ रहे हैं। यूनिवर्स को क्या परवाह इस बात की कि आपने उसको किन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आपने अपनी आसानी के लिए किया। लेकिन हर सब्जेक्ट में क्वांटिफिकेशन है। अल्लाह ताला का ये निज़ाम जो अल्लाह खुद कुरान बता रहा है, दैट्स हाउ थिंग्स आर सेटल्ड। अब इन क्वांटिटीज को आपको ये बात समझ आ गई? असल चीज इसका मतलब है क्वांटिटीज हैं, नंबर्स नहीं है। असल चीज क्या है? क्वांटिटीज है। असल चीज क्या है? मैंने आज के लेक्चर में इसलिए सबको इसलिए भी बिठाया है बजाय वर्कशीट डिस्कस करने के। अगर आज का लेक्चर आप वो क्लिक कर गया ना, मैथ्स के अंदर बहुत लंबा सिलेबस है और डिफरेंट डायमेंशन के चैप्टर्स हैं, कोई चैप्टर भी नहीं फंसेगा। आज के लेक्चर को ज़हन में रखना है हमेशा, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग मैं बाकियों से पहले शेयर कर दूंगा। इसको तो आपने, वो जैसे बंदा गाना नहीं सुनता बार बार, ऐसे इसको हर हफ्ते एक दफा इस लेक्चर को रिपीट में देख लिया करना है आपका, क्योंकि आपका माइंड सेट करेगा। फिर हम मैट्रिसेस पढ़ रहे होंगे, ग्राफ्स पढ़ रहे होंगे, वट एवर द थिंग वी विल बी स्टडिंग, हमें पता होगा क्वांटिटीज की गेम है सारी। असल चीज क्या है? क्वांटिटीज। खुदा ने ये नहीं कहा कि खुदा आदाद का खुदा है। अला कुल्ली शैइन मालूमिन आदाद, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसको आदाद का भी पता है, ऐसा नहीं कि उसको मालूम नहीं। लिखा गया अला कुल्ली शैइन कदीर, मिकदारों पे कुदरत है। उसने क्वांटिफिकेशन की हुई है कि कितना सूरज ने घूमना है, कितना चांद ने घूमना है, कितना जमीन ने घूमना है, कितना आपका कद निकलना है। ये उसने क्वांटिफिकेशंस की हुई हैं। कितने बाल लंबे होने हैं, ये सब क्वांटिफिकेशंस उसी की हैं। अब इन क्वांटिटीज को हम समझेंगे कैसे? उसके लिए वी यूज सिंबल्स। उसके लिए हम क्या करते हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये कोई चीज होती है जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं? अल्फाबेट एक्चुअली कहते हैं। क्या चीज है? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? हर लैंग्वेज का अपना अपना होता है। उसमें लेटर्स होते हैं A B C D, आपने याद किए हैं ना? ये क्या होते हैं?
जी हम पहले डिस्कस कर चुके इसको, सिंबल्स फॉर साउंड्स। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के स्पेलिंग आते हैं किसी को? नहीं आते? इसमें बताइए जी, पाकिस्तान के स्पेलिंग जी। आपने कुछ पूछना है बेटे को? पाकिस्तान के स्पेलिंग्स बेटे ये हैं, मुझे बताइए जब हम इसको पाकिस्तान लिखते हैं, क्या मैं बीच में कहीं पे भी एम आई एवर सेइंग PAKISTAN, क्या मैं ऐसा कहता हूं? नहीं, आई से पाकिस्तान। पा, ए मेक्स मी मेक इट लॉन्गर, पा, फिर आगे के मेक्स मी साउंड के, पाक। आई मेक्स मी से पाकी, एस makes me whistle Pakis, T makes me join my tongue again with the palate Pakistan, A makes me make it longer Pakistan, N makes me stop at nasal sound Pakistan. So these are sounds represented by these letters. असल में ए क्या है? What is A or B or C or P or K or T? What are they? Nothing. They are just symbols. They are just, किसी जमाने में ये सिंबल्स बात करने के लिए, मतिया, ये सिंबल्स बात करने के लिए पिक्चर्स की फॉर्म में होते थे। किस फॉर्म में होते थे? किसी जमाने में आप इजिप्ट के जमाने में चले जाइए तो ऑल द राइटिंग्स दे हैव, द सिंबल्स दैट दे यूज फॉर राइटिंग आर ऑल पिक्चर्स। उन्होंने कहना है दिन हो गया है, दे वुड राइट जनाब ये उनका सिंबल है दिन के लिए, काइंड ऑफ अ सूरज उन्होंने बनाया। उन्होंने कहना है मैं दरिया पे सफर कर रहा हूं, दिस इज काइंड ऑफ देयर सिंबल फॉर दरिया, पानी का सिंबल। आहिस्ता आहिस्ता इंसान इवॉल्व हुआ, उनको लगा ये पिक्चर्स वाला काम लंबा है, दिन हो गया है, कहना जरा लंबा काम है, क्यों ना दिन के लिए इतना लंबा सूरज बनाने की बजाय ऐसा छोटा सा वर्ड लिख लिया जाए। एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट। क्वांटिटीज के लिए भी बेटा इसी तरह सिंबल्स बने। क्वांटिटीज के लिए भी क्या हुआ है? सिंबल्स बने। वो सिंबल्स शुरू में कैसे थे? शुरू में वो सिंबल ऐसे थे, वी यूज टू काउंट थिंग्स। कहावत मशहूर है, कहानी मशहूर है कि जनाब एक वो होता था, शेफर्ड होता था, वो क्या करता था, भेड़ियां चराता था, तो उसे ना पता नहीं लगता था मेरी भेड़ें वापस आई हैं कि नहीं। तो वो क्या करता था, जेब में पत्थर डाल लेता था, तो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता था, एक एक शीप जाती रहती थी, एक एक पत्थर पॉकेट में डाली जाता था, वापस आता था, फिर शीप को दरवाजे से गुजारना होता था, तो एक एक पत्थर जेब से निकाल के फेंकता रहता था। एट द एंड ऑफ इट ऑल, अगर वो सारे, उसके पास अगर पत्थर बच गए हैं, शीप खत्म हो गई हैं, ही वुड नो मेरी एक शीप बाहर कहीं रह गई है। और अगर पत्थर खत्म हो गए हैं, शीप अभी भी है, ही वुड नो किसी और की शीप आ गई है। बट इन एसेंस होता क्या था, अब वो लोग ये सिंबल यूज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज व्हाट द सिंबल स्टार्टेड हैपनिंग। आप सोचे मेरे पास 10 शीप हैं, शायद मैं काउंट कर लूंगा ना 10 शीप। व्हाट इफ आई हैव 100 शीप? जरा ट्राई करें काउंट करने की, मैं लाइंस ड्रॉ करी जा रहा हूँ। एप्पल्स हैं, शीप है, वट एवर द थिंग आई हैव, आप काउंट करने की कोशिश करें। सामने देख के काउंट कर सकते हैं आप? चले अब मैं ड्रॉ करनी पाऊंगी, करता हूँ लाइन, काउंट करें। एक बच्चे ने 40 बोला है, और कोई बच्चा बताइए जी। 19 से एक बच्चा कह रहा है 40 है, दोनों 40 कह रहे हैं, और 30 किसी ने कह दी है। अंदाजा किए, काउंट किए हैं? हाँ, 40 है। ये मेरे भाई की शीप हैं, हम इनको ऐड करना है अब। ये मेरी थी, ये मेरे भाई की हैं, ऐड करें जरा इनको। टोटल लाइन 73 हो गया। अब यहाँ पे मुझे 73 लाइन ड्रॉ करनी है। इज इट एन इजी जॉब और डिफिकल्ट जॉब? डिफिकल्ट जॉब। समबडी सजेस्टेड यार क्यों ना ऐसा करें, ये काउंट करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि बजाय इसको इस तरह से लाइंस को काउंट करने के, आई होप किंजा और इरहा आप लोगों को भी मेरी बात पूरी समझ आ रही है, क्यों ना ऐसा करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 40 थे ना आपने कहे पहले? मुझे बताइए कि ये कितने बने हैं। अब काउंट करना आसान है या पहले? कैसा?
न्यू सिंबल आ गया। इजिप्शियंस के जमाने में उन्होंने सिंबल्स यूज किए, रोमन्स आए, दे स्टार्टेड यूजिंग दीज सिंबल्स। वन के लिए ये है, टू के लिए ये है, थ्री के लिए ये है, फोर नहीं है हमारी काउंटिंग में। हमारी काउंटिंग में फोर, फोर इज अ वेरी अनलकी नंबर, हम फोर नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे वन लेस देन फाइव। हम कहेंगे वन लेस देन फाइव क्या होता है, ये होता है जी, सिक्स नहीं होता, फाइव प्लस वन होता। आपने कभी सुना हो, अपने बड़े बूढ़ों से सुना हो, वो ये नहीं कहते मेरे पास 9,000 है। वो कैसे बात करते हैं, एक कम 10,000 है मेरे पास। बड़े बूढ़े जो है ना, अपने से किसी के ग्रैंड पेरेंट्स देता है, तो ऐसे यार, 1,000 घट लाख रुपया दें, यार 1,000 कम, 99,000 नहीं मांगेंगे यार, 1,000 घट लाख रुपया दें, 500 घट 1,000 दें, मतलब 500 भी नहीं मांगते, मतलब 100 घट 1,000 दें, ऐसे करके बात करता है। ये भी ऐसे ही थे, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर नहीं होता। वन लेस देन फाइव होता है, फाइव होता है। वन मोर देन फाइव होता है, जिसको हम आज के जमाने में सिक्स कहते हैं। टू मोर देन फाइव होता है, उनके यहाँ सेवन का कॉन्सेप्ट नहीं है। थ्री मोर देन फाइव होता है, तो यार ये रफड़ पड़ गया है आगे। अच्छा, वन लेस देन 10 कर लेते हैं। हनाना साहिबा समझ आई मेरी बात? नोट हो रहा है ये सारा कुछ? जी, ये नोट करना है। ये दो पिछले जो लाइनें ड्रॉ की थी वो नहीं नोट करनी। ये बेटे कोई भी चीज फालतू नहीं, आप देखिएगा आगे किसी ना किसी चैप्टर में ये सारा कुछ यूज हो रहा होगा। आई विल बी यूजिंग इन सम चैप्टर ये सारी बातें। इसीलिए कह रहा हूँ आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, आज सारे ओ लेवल के मैथ्स की बेस आज के लेक्चर में। तो फाइव इज नथिंग, फाइव कुछ भी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने कहूं, आई हैव आ रेड, आई हैव आ, वह ना ना ऐसी जीव सी शक्ल बना रही, सर ये क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं आप, फालतू अंग्रेजी, ये क्या है? आई हैव आ रेड कुछ होता है? जब तक कि आप आगे एप्पल नहीं लिख देते, बात ठीक। अब क्या रेड कोई वर्ड नहीं है? रेड एक वर्ड तो है, रेड एक वर्ड तो, लेकिन रेड हमेशा किस लिए इस्तेमाल होता है मतिया? एडजेक्टिव है, ये हमेशा किसी और को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। रेड उसके अलावा इस्तेमाल, आई हैव अ रेड। इसी तरह एक और कर लेते हैं, आई हैव अ बिग। हाँ जी, बात खत्म हो गई। जब तक के मैंने एप्पल वर्ड नहीं लिखा या गन वर्ड नहीं लिखा, बिग अपने आप में कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता। देर इज नथिंग दैट इट कैन कन्वे। इसी तरह से बेटे, जब आप कहेंगे आई हैव फाइव, तो फाइव भी कोई चीज, फाइव भी कोई चीज, आई हैव फाइव भी कोई चीज, क्या होगा, आई हैव फाइव एप्पल्स। क्या होगा, आई हैव फाइव, फाइव भी क्या करता है, एप्पल को ही मॉडिफाई। यहां तो कोई प्रॉब्लम? सर इसका ऊपर वाली बात से क्या ताल्लुक? बेटे आपने देखा कि पहले सबसे जो सिंबल्स ड्रॉ किए थे, उनसे आसान सिंबल थे ये वाले, ऐसे ही है कि नहीं? क्यों आ दिया? जो पहले सिंबल्स ड्रॉ किए थे, ये उनसे आसान सिंबल हैं कि नहीं? फिर उसके बाद इन सिंबल्स से ज्यादा आसान सिंबल्स हमारे पास वर्ड्स की सूरत में बने, और उनसे भी ज्यादा आसान सिंबल्स हमारे पास कौन से हैं? ये वाले जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं अरेबिक न्यूमरल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? ये किस चीज के सिंबल हैं? ये बेटे सारे एडजेक्टिव्स हैं, क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं। किसी को मसला है यहां तक तो प्लीज पूछें, वरना मैं आगे जा रहा हूं। अब जरा मुझे ये बताइए कि मेरे पास अगर फाइव एप्पल्स हों, और मैं उसमें ऐड कर दूं टू एप्पल्स, तो मेरे पास कितने एप्पल्स हो जाएंगे? सेवन एप्पल्स हो जाएंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास है बेटे, आई हैव फाइव बेल्ट्स, बेल्ट्स की बजाय शर्ट्स लिख लेते हैं। आई हैव फाइव शर्ट्स, मैंने उस दो शर्ट्स और खरीद ली, मेरे पास कितनी शर्ट्स हो गई? सेवन शर्ट्स हो गई। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव फाइव पैंट्स, मैंने दो पैंट्स और खरीद ली,
क्या हो गया मेरे पास, आप देख रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर चाहे मेरे पास यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, एप्पल्स हैं, मैं इसको बल्कि हाईलाइटर यूज कर लेता हूं, आई हैव एप्पल्स, शर्ट्स, पैंट्स, नो मैटर व्हाट आई हैव, इट डज नॉट इम्पैक्ट माई क्वांटिटीज, मेरी क्वांटिटीज को इम्पैक्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम। यहां से एक आदमी के पास एक आइडिया आया, जिंदगी तरक्की करती है ना, शेप के बाद और भी तो काम होगा ना, क्वांटिटी सिर्फ शेप की काउंटिंग तो नहीं होगी, उसके ऊपर से वूल उतरेगी, उसका वजन भी तो किया जाएगा, लोगों के साथ ग्रेन्स का कारोबार भी तो किया जाएगा, कुछ कमी बेशी भी तो होगी। दिस इज वेयर दीज क्वांटिटीज स्टार्टेड प्लेइंग रोल। उन्होंने कहा यार मेरे पास पहले थे स्टोन्स, मेरे पास क्या थे पहले, मैं हिसाब करता था ऐसे, हाँ भाई मैंने 3 एप्पल्स है मेरे पास, उसने मुझे दिए 2 एप्पल्स, तो मेरे पास टोटल एप्पल्स कितने हो गए, मैंने काउंट कर लिया जी, 1 2 3 4, और वो आपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा, 3 इन माई हेड, 2 इन माई हैंड, 3 4 5, बच्चे बल्कि बड़ा नाचते हैं, मैं वैसे करके नहीं दिखाऊंगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो बच्चों को कहे ना हाँ जी नंबर 7 + 5 क्या होता है, सर 7 इन माई हेड, 5 इन माई हैंड, 8 9, आप में से अगर किसी का छोटा बहन भाई किसी जूनियर क्लासेस में पढ़ता है, ये तो वही केवमैन वाली मैथ्स है, उनको उन्हें पता है मैथ्स यहां से स्टार्ट होती है। सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए, इसीलिए आपने एबेकस का नाम सुना है आपने, हैव यू हर्ड ऑफ एबेकस? एबेकस एक डिवाइस थी, चाइनीज ने बनाई थी, उसमें क्या होता था, ऐसे ही होता था, बीट्स बने होते थे ऊपर और नीचे, यू वुड पुल 3, कोई 2 बीट्स को आप नीचे पुल करते थे, उसके ऊपर 2 बीट्स को रखते थे, आप फिर टोटल बीट्स को काउंट कर लेते थे, यू वुड नो 2 + 2 = 4। इवॉल्व किया हमने तो हमने देखा हम इनके लिए ये सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे बताइए बेटे, व्हाट इज इजियर, मैं आप मुझे बताइए क्या ज्यादा आसान काम है, अबू बकर क्या ये आसान है, 5 + 5 = 10, सॉरी बेटे अभी आप लोग प्लीज बाहर नहीं रहते, उधर ऑफिस चली जाएं, गर्ल्स बॉयज बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या ये आसान है, या इसकी जगह ये लिख लेना आसान है, 5 + 5, क्या आसान है बेटे, व्हाट विल टेक लेसर टाइम, तो अगर आपने मैथ्स में अच्छा बनना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन मैं कह देता होता हूँ, आप में थोड़ा बहुत कामचोर वाली आते होने चाहिए, कामचोर लेकिन बनना नहीं है, कामचोर इज अ बैड वर्ड, कामचोर क्या होता है, जो काम से जी चुराता है, मैथ्स वाला क्या होता है, मैथ्स वाला विल ऑलवेज फाइंड अ शॉर्टकट, बट नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी डन विद द वर्क, बिकॉज ही नोज दिन में 24 ही घंटे होते हैं, अगर मैं कोई काम जो दूसरे लोग 12 घंटे में कर रहे हैं, मैं उसी काम को अगर 1 घंटे में कर गया, तो मैं 11 घंटे रेस्ट नहीं करूंगा, मैं 11 लोगों के बराबर काम करना शुरू कर दूंगा। दैट्स वाई मैथ्स का बंदा विल ऑलवेज फाइंड अ शॉर्टकट, इसलिए हमने सिंबल्स ढूंढे इन वर्ड्स के लिए भी, इस ऑपरेशन के लिए। वी गुड सो फार, वो मसला। अब आप मुझे बताइए, अगर ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली सिंबल्स हैं, अगर ये नंबर्स जो सिंबल्स हैं, और सिंबल्स किस चीज के हैं, क्वांटिटीज के, और ये डिफाइन करते हैं क्वांटिटी, जहन में आपके सामने जब भी लफ्ज 5 आए, देयर शुडंट बी दिस इमेज इन योर माइंड, आपके जहन में ये इमेज, आपके जहन में कोई एप्पल ले लीजिए जी, एप्पल, 5 एप्पल्स की इमेज आनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड 5 एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। बेटे क्या दुनिया में जो रोमन्स ने सिंबल्स यूज किए थे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फालतू थे, जाया हैं, उन्हें नहीं यूज कर सकते, आज हम कर सकते हैं, कैन वी से 5 + 1 = कह सकते हैं, क्या जो सिंबल्स उससे पहले वो जो डैशेस वाला था वो यूज कर रहा था, क्या वो नहीं हम यूज कर सकते, कर सकते हैं यूज के, नहीं मेरा सवाल है। तो हम एक तो ये वाले नंबर्स इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी आर यूज टू इट, दूसरा इनको लिखना सबसे कम टाइम लेता है, और तीसरी चीज हम सिर्फ इन्हीं को यूज नहीं करते, बचपन में सिर्फ इनको यूज करते हैं, बड़े हो गए क्या करते हैं, हमें पता लगता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आई गिव यू अवे, मैंने 1 को रिप्रेजेंट करना है इससे,
दोबारा करता हूँ, सॉरी। मैंने तय किया है मैं वन को इस लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि लाइन मेरे से ठीक बन नहीं रही, अब ठीक बनेगी। सर सिर्फ 1 मिनट हार्डली। मैंने लाइन को रिप्रेजेंट करना है, वन को रिप्रेजेंट करना है इससे। बेटे इधर तवज्जो चाहिए। मैंने फैसला किया है मैं वन को इससे रिप्रेजेंट करूंगा। किससे? ये जो नीचे ये बनाया है मैंने। इफ दिस इज वन, टू ये होगा भला, ये होगा टू भला, ये होगा टू भला, ये होगा टू भला। आपने देखा मैं नंबर की बजाय, नंबर वाला सिंबल यूज करने की बजाय आई कैन यूज अदर सिंबल्स एज वेल। आई कैन यूज अदर सिंबल्स एज टू रिप्रेजेंट व्हाट? क्वांटिटीज। दिस क्वांटिटी इज डबल एंड इन फैक्ट दिस इज टू। इस तरह भी एक जमाना आया, लोगों ने चीजों को रिप्रेजेंट किया। और हमने जो मैथ्स पढ़ना है आईजीसीएसई या ओ लेवल का, उसमें हमने भी इसको यूज करना है। कहाँ? अब मैं आपको सिर्फ हल्का सा याद करा देता हूं। क्या आपने कोई लफ्ज सुना है ग्राफ का? ग्राफ में ऐसी लाइनें नहीं बनी होती, ये बनी होती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। व्हाट आर दोज लाइंस? दे रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। उनकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी कौन सी क्वांटिटी ज्यादा कौन सी कम है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप ही से पूछता हूं, देखें कैसी बात है, आपको ऑलरेडी मैथ्स कितना सारा तो आता है, बट यू जस्ट डोंट रियलाइज कि आपको आता है। मैं कहता हूं एक क्वांटिटी है वो ये है, इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। एक और क्वांटिटी है वो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। आप बताइए कौन सी क्वांटिटी ज्यादा, ब्लू या ग्रीन? आप में से किसी बच्चे ने ब्लू नहीं कहा, सबने कहा। मैंने बताया भी नहीं कुछ आपको, लेकिन आपने कह दिया। दैट्स हाउ मैथ्स इज सपोज टू बी। अगर आप इस तरह देख ले मैथ्स को, आपको सारा मैथ्स इंशाल्लाह मुझे बस थोड़ा थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, और आप जिंदगी भर अच्छे साइंटिस्ट बन सकेंगे, अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकेंगे। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, ब्रिलियंट बनेंगे। यहां से आगे अब हम अपनी बेसिक्स की तरफ जाएंगे कल वर्कशीट के साथ, ठीक है? अपना ख्याल रखें जी।